this program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज की मार्केट स्टार्ट बड़ी अच्छी हुई और आधे घंटे में हमने 123 प्लस देखा, 38,593 का लेवल. लेकिन उसके बाद से सेलिंग आई और -130 पे आ गई मार्केट. उसके बाद थोड़ी बेहतरी आई और ऊपर नीचे होता रहा ग्राफ और -12, फिर थोड़ी नीचे और ज़्यादा नीचे आई. उसके बाद से अभी -26 वाला पे खड़ी है मार्केट और ये एडजस्टमेंट्स हो रही हैं. एक और जो इमर्जिंग मार्केट के न्यूज़ के बाद तमाम बड़े बड़े बैंक्स वगैरह जो तेज़ी से बहुत ज़्यादा ऊपर गए थे, उनमें कल ज़बरदस्त सेलिंग देखी गई. MCB, हबीब बैंक, UBL में हेवी लॉसेस हुए और तकरीबन लोअर लॉक पे आए वो, क्योंकि इससे पहले काफ़ी ये बढ़ चुके थे 3-4 दिनों तक जब से खबर आई थी. इसके अलावा और शेयर्स में भी इसी तरह तब्दीलियाँ आई. वर्ल्ड लोगों ने बेसिकली प्रॉफिट लिया है एट हायर लेवल और दुनिया भर की सिचुएशन ये रही कि तेल की कीमत 49.12 थोड़ी सी नीचे आई है और डॉ जोन्स में 129 का इजाफा और SP में 12 का इजाफा, नैस्डैक में 36 का इजाफा, नीके में 203 का इजाफा, हैंगसेंग में 158 का इजाफा, शंघाई में 10 का लॉस, सेंसेक्स में 67 का लॉस और सिंगापुर में 1.9 का लॉस. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, शाहिद बोल रहा हूं कराची से. शाहिद साहब वेलकम शो सर. तारिक भाई, मार्केट इस अपना बजट से पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी. इसके अंदर बजट के अंदर कुछ ऐसा है जो स्टॉक मार्केट इज डाइंग, द इन्वेस्टर आर डाइंग, ये किस तरह चलेगी? मैं तो रेडी बोर्ड तो इन्होंने बिल्कुल सुला दिया है. कैसे बात बनेगी? टेक्सटाइल सेक्टर टोटल्स हो गया. अच्छा, जिस दिन इमर्जिंग मार्केट की रिपोर्ट आई 1000 पॉइंट बढ़ी, उसके बाद वो रेडी बोर्ड मजीद पीछे चले गए. तो आज तो बड़ा डिजास्टर्स लग रहा है. यानी पूरा वर्ल्ड ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान मार्केट टोटल नीचे जा रही है और खासतौर से रेडी बोर्ड तो बिल्कुल ही पिघलती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है. तो शाहिद साहब, जब मार्केट दुनिया भर की नीचे जा रही थी, हमारी मार्केट ऊपर जा रही थी. उसकी सबसे बड़ी बजट के अलावा वजह थी ये इमर्जिंग मार्केट की न्यूज़. हमारे 12-13 शेयर्स बहुत तेज़ी से ऊपर आए और बहुत उस पर इजाफा हुआ, हफ्तों इजाफा होता रहा और वहीं पे अभी करेक्शन आ रही है. और अगर आप ओवरऑल देखें तो मैं अच्छी तरह याद है कि 34,500 पे हमने बड़ा जश्न किया था और आज उससे 4,000 पॉइंट ऊपर मार्केट बैठी है. तो हमने 4,000 का इजाफा विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देखा और उसके बाद करेक्शन आना एक कुदरती अमर है. एक सर्टेन लेवल पे हर आदमी को वो शेयर्स बहुत ज़्यादा उसकी सेलिंग अट्रैक्टिव लग रही है, लोग सेल करके निकल रहे हैं. जहाँ तक इमर्जिंग मार्केट के एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, जो कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट होगी फ्रॉम दोज फंड्स हु इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जो भी कोटा उनको दिया जाता है इमर्जिंग मार्केट में, उसका इम्पैक्ट सही मानों में जाके आएगा अगले साल मार्च अप्रैल में, क्योंकि मई से ये हमारा इंडेक्स वैलिड होगा. तो अभी जो हम पिछले कुछ 1-2 हफ्ते में जो कुछ हमने एक्टिविटी देखी है, बजट से ज़्यादा उसका ताल्लुक इस खबर से था और यही वजह है कि ये थोड़ी सी करेक्शन आई है. परेशानी की कोई बात नहीं है. कहाँ 34,500 पे हम बड़ी जश्न मना रहे थे और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 38,000 पे बैठे हैं. अगर इसमें से 500 पॉइंट नीचे भी चली जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है. वी हैव रीच्ड ए हायर लेवल. आई लाइव पर से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जनाब. तारिक साहब क्या हाल चाल है? इरफान शेख बोल रहा हूँ. इरफान साहब वेलकम शो सर. सर मैं गुज़िश्ता 1 महीने से आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देख रहा हूँ. अच्छा. टिप्स ऑफ द ट्रेड. और मैं ये कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ 5 लाख से. अच्छा. तो सर मशवरा दे दें, कोई डिविडेंड वाला शेयर लूँ या कौन से कोई 2-4 शेयर ऐसे बता दें जिसमें कोई ऐसा किचन चल जाए. सही है. देखिए आजकल तो बोनस देने का सिस्टम ख़त्म हो गया है, इसलिए तमाम के तमाम कंपनीज ही अब डिविडेंड ही दे रही हैं कि बोनस पे टैक्स लग गया, इसलिए सब लोगों ने डिविडेंड पे जोर दे दिया है.
पहले जो कंपनियां एक्सपेंशन में जा रही होती थी वो बोनस दिया करती थी, उससे आपके पोर्टफोलियो में इजाफा होता था, वेल्थ में इजाफा होता था। अब ज़्यादातर डिविडेंड का सिलसिला है। डिविडेंड पेइंग शेयर्स अगर मैं गिनाने लगूं तो बहुत सारी हैं। आज को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जो हमारे पास आज लिस्ट है वॉल्यूम लीडर्स की, उससे अगर हम बात करें तो तकरीबन तमाम बैंक्स अगर आप देख लें, हबीब बैंक, UBL वगैरह सब के सब आजकल डिविडेंड देते हैं। PPL, OGDC, हबको, कैपको, इस तरह के निशात चुनिया, ये जो जितने पावर प्लांट्स हैं छोटे बड़े जितने हैं सब डिविडेंड देते हैं। उस पर आप लगा दें और आपको रेगुलर एक इनकम शुरू हो जाएगी। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी, मैं मोहम्मद मसूद सती बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। मोहम्मद साहब, वेलकम शो सर। मोहतरम, मुझे एक चीज बताएं, ये दीवान ग्रुप की एक न्यूज चली है, इज इट कंफर्म और रूमर? ये कोई लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की है? लोन? जी जी, लोन इनका था ना, कोई बैंक के साथ कोई लोन की रिस्ट्रक्शन होनी थी। जी जी, न्यूज़ सही है। आपको पता है कि ये ग्रुप काफ़ी ट्रबल में रहा और अपने साथ 2-3 बैंकों को भी डुबो गया है, जिसमें सिल्क बैंक भी है और वो जो बैंक बंद हो गया खादिम अली शाह, NIB, और अब इनके 1-2 प्लांट चल पड़े हैं तो इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो रही है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दोनों दीवान मोटर और दीवान इसमें काफ़ी कमी आई हुई है और इन्होंने थोड़ी सी क्लेवरनेस दिखाई और सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी बताई गई। दीवान मोटर के बारे में रेनॉल्ट का नाम लेके प्रोपेगेंडा किया गया तो वो अब पता चला कि शहजोर बना रहे हैं वो। दीवान सीमेंट ऑफ कोर्स 2 रुपये से ये 2 रुपये के शेयर बढ़ के 15-16 के हुए और अब वो नीचे आना शुरू हुए। रीशेड्यूलिंग करना बैंकों की मजबूरी है, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये ग्रुप एज ए होल कहते हैं कि 95 बिलियन का लॉस बैंकिंग सेक्टर पे दे के गया है। तो अब बैंक्स और ये सब मिल के सर जोड़ के बैठ रहे हैं कि कैसे कैसे इनके तमाम यूनिट्स को रिवाइव किया जाए, कैसे कैसे इनको चलाया जाए। उससे बैंक का भी फ़ायदा है, इनका भी बड़ा फ़ायदा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, आज की जो अहम ख़बरें हैं उसमें यह है कि एप्टमा ने कहा है कि जी कॉटन एक्सपोर्ट ना किया जाए इंडिया। शायद अभी हो रहा है, उसको कह रहे हैं होल्ड करें। एक तरफ कॉटन इंपोर्ट हो रहा है इंडिया से, दूसरी तरफ का कॉटन एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ये कुछ बात समझ में नहीं आती। बहरहाल वो कह रहे हैं कि इसको क्योंकि लोकली हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन, तो आप कॉटन एक्सपोर्ट ना करें और उसको हमें इस्तेमाल करने दें। एक और ख़बर है कि दुबई की एक बड़ी कोई डेवलपमेंट कंपनी है मिडल ईस्ट की, वो यहाँ पाकिस्तान में $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है अफोर्डेबल हाउसेस के लिए। छोटे छोटे घर बना के गरीब लोगों के देने की बात कर रही है ये। और 100 मिलियन मार्केट कैपिटल रेगुलेटर CPEC प्रोजेक्ट लिस्टिंग। ये कह रहे हैं कि the 46 billion CPEC is being eyed as a potential game changer for the country. A booming stock market, which is 0.2% stimulated weight in the MCI emerging market index. Regulator believe is very small, thus challenging. आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब, ये दीवान सीमेंट के बारे में बताइएगा। आज ये एकदम 1 रुपया कम हो गया है, क्या कोई खबर है क्या ऐसी? दीवान के बैंक्स और ये लोग सब सर जोड़ के बैठे हैं। डेट रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो रही है क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे बैंकों 3 बैंकों को बड़ा नुकसान हुआ है और इसी सिलसिले में ये गिरावट नज़र आती है। आज दोनों मोटर भी गिरा हुआ है, ये भी गिरा हुआ है। बैंक्स अपनी लॉसेस को रिक्यूप करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में मीटिंग चल रही है। अच्छा, तो क्या इसको बेच दें क्या? देखिए, पिछले 1-2 हफ्ते से मैं इन दोनों शेयर्स के बारे में कह रहा था कि इस पे आप मज़ीद अपना लें, क्योंकि मुझे लगता था कि जितनी इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, ये 2 रुपये से बढ़ के ये 16 रुपये के हुए।
कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे और बढ़ाने में इनका कुछ प्रोपेगेंडा भी शामिल था। खबरें पॉजिटिव देते रहे मार्केट में कि ये हो गया वो हो गया और शेज़ोर आ रहा है, तो उससे पहले रेनॉल्ट का जिक्र किया। ठीक है, सीमेंट की तमाम कंपनीज अच्छा कर रही है, ये भी एक छोटे प्लेयर हैं, छोटा सा प्लांट इनका है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। मैं मज़ीद ख़रीदने के लिए पिछले 2 हफ्ते से मना कर रहा हूँ। इस लेवल पे आप बेच दें, चाहे तो बेच दें, क्योंकि आप देखिए रिस्ट्रक्चरिंग के नतीजे में क्या सही बात सामने निकल के आती है। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, पावर वगैरह में लगा दें। आजकल वो गिरा हुआ है, फौजी सीमेंट गिरा हुआ है बिकॉज ऑफ देयर एक्सीडेंट, अभी वो सस्ते पे मिल रहा है, उसको ले लें। वो सब प्लांट बिल्कुल सही हैं, बड़े प्लांट हैं वो। एशियन डेवलपमेंट बैंक $100 मिलियन दे रहा है और DFID 43 बिलियन दे रहा है मोटरवे बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर। चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट टू अचीव GDP ग्रोथ, 7% ग्रोथ के लिए कह रहे हैं कि जी बड़ा चैलेंज है और इसके लिए ये रोड वोड जो है कैन हेल्प अपेरेंटली, इसलिए ये लोन दिए जा रहे हैं। दूसरी जो आज की ख़बर है, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ख़बर है, वो ये है कि पाकिस्तान में 39% लोग जो हैं पॉवर्टी में रहते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया है वो है फाटा एंड बलूचिस्तान। ये एक नया पॉवर्टी इंडेक्स निकाला गया है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रीड करता है और उसके तहत ये फिगर सामने आ रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि फाटा में 73% पीपल आर पुअर, बलूचिस्तान में 71% और KP में 49, गिलगित बल्तिस्तान एंड सिंध में 43, पंजाब में 31 एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 25। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। सर ये डेस्को के बारे में मालूम करना था। डेस्को या साउदर्न इलेक्ट्रिक, साउदर्न, अच्छा सैपको सर साउदर्न इलेक्ट्रिक को चलाने के लिए मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इस सिलसिले में उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी जो इन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं। तो साउदर्न एंड जो दूसरा है जापान पावर, दोनों का केस अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट है। दोनों 150 के यूनिट हैं और ये 300 मेगावाट की इजाफा अगर ग्रिड में हो जाता है तो बहुत बड़ी खबर होगी कौम के लिए भी और आप जैसे शेयर होल्डर्स के लिए भी। तो इससे उम्मीद अभी ना छोड़िएगा, सिलसिला जारी है। जैसे ये होगा इससे आपके शेयर में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है और लिस्टिंग वगैरह सब हो जाएगी साथ ही साथ। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन मैं कंटिन्यू करता हूँ इस खबर पे जो पॉवर्टी के बारे में आई है। एक नया मेजर वर्ल्ड बैंक वगैरह के ताउन से पेश किया गया है जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दिखाई जा रही है। न कि सिर्फ कि आमदनी वगैरह की बात हो, कंजम्पशन की बात हो, मगर ऐसी चीज़ें कि हेल्थ की फैसिलिटी होना या ना होना, एजुकेशन की फैसिलिटी होना या ना होना, उस पर ज़ोर दिया गया है ये मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में। और उसके तहत पाकिस्तान में 39% लोग जो हैं पॉवर्टी में रहते हैं और जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको फिगर्स बताए ये बड़े अलार्मिंग हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हमें बेहतरी भी नज़र आ रही है। ओवरऑल पॉवर्टी की सिर्फ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कहते हैं कि जो पॉवर्टी ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी की जब बात की जाती है कंजम्पशन की, उसमें कमी आई है। 55% होता था 2004 में, वो अब 39% हुआ। लेकिन अगर आप मल्टी डायमेंशनल की बात करें तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर से फाटा और बलूचिस्तान में 73 और 71%। हाईली कंसर्निंग फिगर्स हैं ये। और जो आप वायलेंस देखते हैं इन इलाक़ों में उसका भी इसी से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। अगर कुछ अच्छी पॉइंट्स भी हैं बताई जा रही हैं कि कहीं कहीं पे बेहतरी हुई है और इसमें ख़ास तौर से मेंशन किया जा रहा है कि लाड़काना, अटक,
मालाकान, टोबाटेक, सिंह एंड हैदराबाद में काफ़ी प्रोग्रेस हुई और वहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी का जो परसेंटेज है 32% कम हुआ है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जनाब, हेलो। कोई बच्चे ने लगाया शायद। नाज़रीन, आप कहेंगे कि ये पॉवर्टी का और हमारे मार्केट का, हमारे इकॉनमी का क्या ताल्लुक़ है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। ये पॉवर्टी अगर हम आस्ते आस्ते किसी तरीके से, अल्लाह हमें कहीं से मनसलवा भेज दे, कहीं से कोई 10-20 बिलियन डॉलर आ जाए हमारे पास और हम गरीबों में बांटना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी शेयर्स आपके पास हैं और जो कंपनियां जिनको आप जिसके आप पार्टली मालिक हैं, उनका कारोबार बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गरीब के पास पैसा आएगा तो वो दूध भी ख़रीदेगा, रोटी भी ख़रीदेगा, घर भी बनाने की कोशिश करेगा, एजुकेशन भी बच्चों को देने की कोशिश करेगा, हेल्थ की फैसिलिटी की तरफ भी जाएगा। दैट मीन इंक्रीज़ इन डिमांड, और इंक्रीज़ इन डिमांड जब होगी तो ज़ाहिर है आपकी जो कंपनियां हैं, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, सबको फ़ायदा होगा और साथ साथ अल्लाह भी बहुत खुश होगा अगर हम ऐसा कर सकें। और ऐसा करना मुमकिन है। ये कहीं से अल्लाह मियाँ मनसलवा तो नहीं भेजते आजकल, वो ज़माना गुज़र गया मौज़ों का, मगर मौज़े हो सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारे माशरे में देखते देखते हालात बदल गए जब सही लीडरशिप सामने आ गई। एक सिंसियर लीडरशिप आ जाए जो सिर्फ़ अल्लाह से डरे, अल्लाह से खौफ खाए, और एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जो कि अल्लाह के लिए काम करने पे तैयार हो जाते हैं। ऐसा हमने बहुत सारे मिसाल देखे हैं रिसेंट टाइम में, चाहे वो लुलू हो ब्राज़ील का या पेली हो फ्रॉम बोलिविया। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपने लिए कुछ नहीं करते, एक धेला नहीं रखते और आवाम के लिए काम करते हैं। उनको सिर्फ अल्लाह की रज़ा की ज़रूरत होती है। और वो देखते देखते लुलू ने 8 साल में 80% गुर्बत जो थी ब्राज़ील की, उसको कम करके 20% कर दिया था। इसी तरह बोलिविया, अर्जेंटीना वगैरह की लीडरशिप ने भी बड़ी तेज़ी से गुर्बत को काटा। वेनेजुएला जिसका लीडर जब मरा, यूगो शवाज़, पूरी दुनिया रोई। 80% गुर्बत को वो 17% पे ले आया था 10 साल की हुकूमत में, और उसको पता नहीं उसके ज़ाती दौलत क्या थी नहीं थी, लेकिन पूरी कौम उसके लिए रोती रही। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, नईम खालिद बात कर रहा हूँ मीरपुर से। जी सर बोलें, आवाज़ बढ़ा दें प्लीज़। सर ये पता करना था DCL और BGP की क्या पोजीशन है? किसकी? DCL BGP। DCL आप दीवान सीमेंट की बात कर रहे हैं? जी जी। और BGP दीवान सीमेंट के बारे में कोई ख़बरें आई हैं कि इनके बैंक्स, जिनको बहुत 3 बैंक्स हैं जिनमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ इनके वजह से, वहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है इनके लोन वगैरह की। बैंक ज़ाहिर अपना इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, इनको चलाना भी चाहेंगे, क्योंकि जब ग्रुप बैठ जाता है कोई, जैसे कि ये ग्रुप बैठा था, तो बैंक्स भी बैठ जाते हैं साथ साथ। इसलिए एक दफ़ा आप कर्जा दे देते हैं किसी को, तो एक बड़ा आपके लिए, बैंकों के लिए बड़ा मसला हो जाता है कि उसके साथ ज़्यादा ना सख्ती कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा नरमी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरिंग चल रही है, उसकी खबर ने थोड़ा DCL को हिलाया है। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर इज़ डूइंग फाइन, लेकिन ये 2 रुपये का शेयर कुछ ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो अपने एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत यहाँ पे हो रही है। इसी तरह मोटर की भी जो खबरें शुरू में रिनॉल्ट की उठाई गई वो सही नहीं थी। अब शहज़ोर की बात हो रही है, शहज़ोर का आना इतनी बड़ी कोई ख़बर नहीं है और अभी तक उसकी प्रोडक्ट भी हमें सामने नज़र नहीं आया। इसी वजह से मैं 2-3 हफ्ते से आप लोगों को इन दोनों शेयर्स पे पैसे लगाने से रोकता रहा हूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करूँ। वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब वही बोल रहा हूँ। ट्रीट और गनी गैस, इन दो के बारे में जरा सा बताएंगे प्लीज? थैंक यू। ट्रीट एंड गनी गैसेस। गनी गैसेस, अच्छा गैसेस जी। देखिए, ट्रीट और गनी गैस दोनों शेयर ऐसे प्रोमिनेंट शेयर नहीं है जो आमतौर से ट्रेड होते हैं, जिस पे हम ज़्यादा बात कर पाते हैं। ट्रीट के बारे में आपको पता है कि ये वज़ीर अली इंडस्ट्री बहुत पुरानी ग्रुप, और ये बीच में खबरें आई थी कि जो शेविंग वगैरह के ये काम ब्लेड वगैरह बनाते हैं
उस पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे इन लाइन विद गिलेट वगैरह, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आया और आस्ते आस्ते हमने देखा है कि इसका शेयर काफ़ी नीचे आ गया 50 रुपये पे। फिर अब ख़बर ये आई है नहीं कि इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त डाइवर्सिफिकेशन की है। अब वो ये है कि ये बैटरी बनाने जा रहे हैं डाइयो के नाम से। वो बैटरी अभी तक मार्केट में तो नहीं आई है, लेकिन उसकी ख़बर अगर सही है और वो अच्छी क्वालिटी की बैटरी लाते हैं तो शायद ये ग्रुप फिर से उठना शुरू हो। गनी गैसेस का कारोबार एक अच्छा कारोबार है, नॉर्मल काम है, और मगर ये शेयर ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इस तरह की जो और कंपनियां हैं गैस की, दे आर डूइंग वेरी वेल, तो इनके लिए भी एक मार्केट शेयर की जगह है। इसी फील्ड में एक लोटी नाम की कंपनी है, लिंडी सॉरी, जो कि बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी उसके शेयर्स के वैल्यूज़ हैं, तो ये भी वही काम कर रहे हैं, दे शुड बी फाइन। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, मैं जाहिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जाहिद साहब वेलकम सर। सबसे पहले तो आपको बहुत 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 मुबारक है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। मैं बाकायदगी से तकरीबन सुनता हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा, मैंने एक तो पावर सीमेंट के बारे में और एक दूसरा एंग्रो पॉलीमर के बारे में। पावर सीमेंट ठीक है, छोटा शेयर है और अच्छा कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि सीमेंट में कोई अल्लाह का शुक्र है कोई हमें कमी नज़र नहीं आ रही। लोकल डिमांड ही इतनी है, इंटरनेशनली तो हम नहीं अब कम्पीट कर सकते क्योंकि हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ गई। गवर्नमेंट ने मज़ीद टैक्स इसके ऊपर बढ़ाने की बात की है। इंटरनेशनली इस वक्त सीमेंट 350 रुपये की बोरी मिल रही है, हम 500 पे थे, अब उससे भी ज़्यादा जाने वाले हैं। लेकिन लोकल डिमांड इतनी रॉबस्ट है और यही बात आप लोगों को समझनी चाहिए। आप लोगों को अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, इतनी ज़्यादा सीमेंट के इस्तेमाल पाकिस्तान में होना ही इकनॉमिक एक्टिविटी को आपको इंडिकेट कर देता है कि इतनी ज़्यादा इकनॉमिक एक्टिविटी यहाँ है, और इसलिए पावर सीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने दूसरी बात की, सॉरी मैं भूल गया क्या डॉक्टर साहब, दूसरा क्या पूछा था इन्होंने पावर सीमेंट की बात? ये रमज़ान फैक्टर है जी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जी जी, हेलो जी, मेरा सवाल था कि एक और सवाल था मेरा कि ये दोस्त स्टील वाले हैं जी जी, दोस्त स्टील लिमिटेड वालों ने राइट शेयर दिए हैं जी, तो उसके बारे में क्लियर नहीं हूँ मैं कि भाई वो उसकी डेट नहीं कोई आ रही, क्लोजर डेट या वगैरह, उसकी अपडेट चाह रहा था मैं आपसे। मेरे पास भी उसकी अपडेट नहीं है, मैं पता करूँगा। ये लाहौर की कंपनी है, अच्छी लोकेशन इसकी है, बीच में ये ट्रबल में आई थी लेकिन अब फिर से रिवाइव हो गई है। स्टील के कारोबार के बारे में बताता चलूँ कि स्टील की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल यानी जो ख़ाम क्या कहते हैं उसको, जो लोहा है जिससे शिप ब्रेकिंग या और चीज़ों से जो निकलता है, उसकी कीमत दुनिया भर में 1/3 हो गई है, लेकिन हमारे स्टील की कीमत में कहीं कमी नहीं आई। इसलिए स्टील की कंपनियां जो है पाकिस्तान में बहुत अच्छा कमा रही हैं और दोस्त उसमें शामिल है। तो आप ज़रूर ये राइट भरें, आप इसका कारोबार बढ़ेगा, आपको भी फ़ायदा होगा, और ये एक इतने प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में लॉस होने का सवाल नहीं पैदा होता। आइए लाइव कॉल से बात करें। बिलाल साहब, बिलाल कर रहा हूँ रावलपिंडी से। बिलाल साहब वेलकम शो। सर, गंधारा निशान के बारे में, लिमिटेड के बारे में बताइएगा। गंधारा निशान और गंधारा निशान लिमिटेड जो है 164 का है आज। जी जी, उसके बारे में बताइएगा कि उसकी क्या फ्यूचर क्या है उसका। देखिए ये हमारे यहाँ 4 ही 5 हैं, सब के सब जैपनीज़ कंपनीज़ हैं और जैपनीज़ येन से इनका ताल्लुक़ होता है। इन्होंने जैपनीज़ येन जब 76 से 125 पे गया, आप लोगों को कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं दिया, इस तरह से इनके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन अब जैपनीज़ येन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, 104 पे आ गया है, तो उस तरह से उनको जो बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ था येन के डिप्रिसिएशन का, वो अब इतना नहीं रहा। इस तरह से इनके फॉर्चून में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अभी भी ओवरऑल ये सारी की सारी जो गाड़ी बनाने वाली कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में अच्छा कर रही हैं। उसकी एक वजह जो मैंने अभी बताई कि स्टील की कीमत 1/3 हो गई है रॉ इसकी, लेकिन यहाँ स्टील की कीमत कम नहीं की गई और गाड़ियों की कीमत कम नहीं की गई उस लिहाज से। तो गाड़ी कंपनी जो है पाकिस्तान में सब अच्छा कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। गंधारा निशान का फ्यूचर बहुत अच्छा है और ये जो गंधारा इंडस्ट्री है
उसके साथ बात चल रही है इस वक्त 2-3 यूरोपियन कंपनीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो अगर वो होगा तो वो कंपनी भी बहुत अच्छा करेगी। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मैं डॉक्टर साहब, आपने अभी बहुत अच्छी बातें की हैं गुर्बत पे। जी सर। तो एक साहब ने एक दफ़ा कहा था कि कंपनी ज़कात काटती हैं, वो फेस वैल्यू पे काटती हैं। तो जो शेयर पर ज़कात होती है वो मार्केट वैल्यू पे होता है, ये शेयर एज ए कैश होता है। तो आपके तवज्जुह से ये कि ज़कात जो है वो शेयर पर भी है, अगर इस पर भी हम लोग दें तो इससे भी गुर्बत में बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हाईटेक के बारे में बताएं। हाईटेक एक लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी मार्केट में आई, लेकिन इसने जिस रेट पे अपना शेयर बेचने का सोचा था उससे कहीं ज़्यादा रेट किस तरह से लोग बढ़ा देते हैं इतना ज़्यादा, और इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए। जाहिर है उसको बहुत फ़ायदा हो गया, बहुत अमीर हो गई मुल्क जो भी उसके शेयर होल्डर्स थे। लेकिन अब उसके बारे में खबर, फिर वो नीचे आ गया, लेकिन अब उसके बाद उसने डिविडेंड वगैरह भी दिया है। तो एक नॉर्मल कंपनी इस वक्त है जो अभी रेट है उसके लिहाज से ख़रीदने में कोई इसमें हर्ज नहीं है। दूसरी एक खबर आई थी कि हाईटेक जो है पेट्रोल पंप चलाने का सोच रहा है। एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी यहाँ से छोड़ के जा रही है, वो शेल है या कैल्टेक्स है, हमें सही नहीं पता। वो उसके 200-300 पंप्स हैं, उसको वो टेक ओवर करना चाह रही है। इस लिहाज से हाईटेक इज़ गुड। जहाँ तक गुर्बत का सवाल और हम लोगों की कंट्रीब्यूशन, इंडीड हमें बिल्कुल जो ज़कात हम देते हैं रमज़ान में, उस पर हमें बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भाइयों का हक़ है। और वो जो आप देते हैं ज़कात, ठीक है, कुछ भी नहीं है, उससे भी जितना ज़्यादा हो सके अपने लोगों को, इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्हीं का ख्याल कर लें, ज़्यादा ख्याल कर लें, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा नीचे करके अपने भाई बंदों का ख्याल कर लें, तो ये आपके लिए और आपके भाई बंदों के लिए और आपके आखिरत के लिए बहुत बेहतर चीज़ होगी। मुल्क भर में जो गुर्बत है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी बातें मैं बोलता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे भी, यहाँ भी। और इससे जो हुक्मरान तबका है, जो इस वक्त ताजिर तबका है, जो लूट रहा है, बहुत ज़्यादा कमाई कर रहा है, वो लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, धमकी उमकी भी देते रहते हैं, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मैं बोलता रहता हूँ। अगर यहाँ मेरा शो बंद करवा देंगे वो धमकी उमकी दे के, तो कोई बात नहीं, मैं सोशल मीडिया पे तो बोलते ही रहूँगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मुझे बीजीएल के बारे में बताइएगा ना, ये कोई डिविडेंड देता है ना राइट शेयर देता है, कुछ नहीं देता। कौन सा जी, फिर से? बीजीएल। बीजीएल। पीपीएल। बी बॉय, बीजीएल। पीपीएल। बीजीएल। बीबीएल, ये क्या है? नहीं, बीजीएल, बलूचिस्तान ग्लास। अच्छा, ओके सर, ये अच्छा है, आप नाम बता दिया कीजिए। ये बलूचिस्तान ग्लास हब पे कंपनी खुली और वो खुलने के बाद ही इसमें प्रॉब्लम शुरू हो गए। हब के ऊपर अक्सर प्लांट में प्रॉब्लम आया। इसके एक ज़माने में हमारे एक दोस्त लसबेला के जो रूलर्स हैं वो मालिक भी बन गए थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। ये कंपनी मुसलसल ऊपर नीचे होती रही है, इट्स नॉट प्रोफेशनली मैनेज्ड। तो ये आपको कहाँ से डिविडेंड वगैरह दे सकती है? आप ये समझ लीजिए कि ये भी वडेरों के हाथ में है। इसलिए जो वडेरे जिस तरह से और शुगर और कॉटन के इंडस्ट्री चलाते हैं, वैसे ये भी चल रहा है। यहाँ आप प्रोफेशनलिज्म और डिविडेंड वगैरह की उम्मीद नहीं कर सकते अनलेस के कोई प्रोफेशनल ग्रुप आके इसको चलाना शुरू करे, तो फिर आपको उम्मीद कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।